हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है संत राष्ट्र की आत्मा होते हैं। जी हाँ, ध्यान देकर सुनिएगा। जो इस विषय को पहचानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, वो संतों का सम्मान करना जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नागरिक का नहीं, अपमान तो मनुष्य को किसी वेश्या का भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अधिकार किसी को सुधारने और पथ प्रदर्शन करने में है, पर अपशब्द या अपमान कहने में नहीं। एक अपमान एक बच्चे को भी असहनीय हो जाता है। जाओ युद्ध की तैयारी करो, सेनापति ने कहा। सम्राट विश्वजीत की आज्ञा टालना किसी के लिए संभव नहीं था। महामंत्री और आचार्य दशमेघ ने भी समझाया, महाराज, जिस तरह माताएं बच्चों की छोटी छोटी भूलें क्षमा कर देती है, उसी प्रकार कैवट सम्राट तोमराज का भूल भी साधारण है। नागरिक अनंगपाल के पास वहां की स्वर्ण मुद्राएं न होती तो उसे अपमानित न किया गया होता। विश्वजीत अपनी प्रजा को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए किसी का भी कहा उन्होंने सुना नहीं। उसी दिन सेना सजाई और कैवर्त राज पर चढ़ाई कर दी। कई दिन के युद्ध के बाद कैवर्त को जीत लिया गया। युद्ध की अवधि बढ़ती गई, तभी एक दिन विचित्र घटना घटी। कैवर्त राज के प्रकांड पंडित और संत देवलास विश्वजीत के सैनिक खेमों के पास से गुजरे। सैनिकों ने समझा कि कोई गुप्तचर है और उसे बंदी बना लिया और महाराज के सामने लाया। महाराज विश्वजीत ने उन्हें प्राणदंड की सजा सुना दी। तेज आंधी की तरह यह खबर पूरे कैवर्त देश में फैल गया। संत देवालस बंदी बनाए गए और उन्हें मृत्यु की सजा भी सुनाई गई। विश्वजीत के आक्रमण से प्रजा को जो कष्ट न हुआ, वह देवालस के बंदी बना लेने से प्रजा को ज्यादा कष्ट हुआ। कैवर्तवासियों ने अपने प्रिय संत के लिए अन्न जल का परित्याग कर दिया। सारे राज में शोक छा गया, हाहाकार मच गया। रात्रि के चौथे पहर में जब विश्वजीत की सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थी, एक आकृति वहां पहुंची और सैनिकों से निवेदन किया, मैं कैवर्त का राजदूत हूं, मुझे विश्वजीत के पास सम्राट तोमराज का संदेश पहुंचाना है। इस पर आगंतुक ने नरेश विश्वजीत के पास पहुंचा दिया। कहो, क्या संदेश लाए हो सम्राट तोमराज का? क्या उन्होंने पराजय को स्वीकार कर ली? स्वाभिमान से अपनी मूछों पर ताप देते हुए विश्वजीत ने प्रश्न किया। नहीं महाराज, कैवर्त नरेश इतनी भीरू नहीं है, यानी इतनी डरपोक नहीं है जो युद्ध संपन्न हुए बिना पराजय को स्वीकार कर ले। पर यदि आप बंदी संत देवलास्त्र को मुक्त कर दें तो उनके बदले आपको 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी जा सकती है। बस गुप्तचर का मूल्य केवल 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। बोलो दूत, उन्हें बंदी से इतना मोह क्यों है? विश्वजीत ने वीर भाव से प्रश्न किया। आगंतुक ने उत्तर दिया, महाराज, वह गुप्तचर नहीं है, वह बहुत महान संत हैं। संत राष्ट्र की आत्मा होती है, वह न रहे तो राष्ट्र मरा हुआ मानिए। कैवर्त अनाथ हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। हम स्वदेश को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्या, संपूर्ण राज आपको भेंट कर सकते हैं। इसका प्रमाण? विश्वजीत ने कड़कते हुए पूछा। शान और स्वाभिमान। शांत और स्वाभिमान, वही पूर्वक उत्तर में आगंतुक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। अनामिका अंगुली पर शोभित सोने की मुद्रिका पर लिखा हुआ था, सम्राट तोमराज। अब विश्वजीत ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और तोमराज को हृदय से लगा लिया। सम्राट, हम आपसे पराजित हुए। आप सम्राट ही नहीं, आज से आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। सचमुच जिस राष्ट्र में संत को सम्मान मिलता है, वह राष्ट्र पथभ्रष्ट नहीं होगा, खोखला नहीं हो सकता। आप महान हैं, मैं आपके राज पर आक्रमण नहीं करूंगा। आप अपनी सेना को वापस ले जा रहा हूं और आपके गुरु संत देवलास को भी मुक्त कर देता हूं। विश्वजीत की सेनाएं वापस हो गई। अतः राष्ट्र में संत का सम्मान
होना चाहिए। जिस राष्ट्र में संत का सम्मान होता है वह राष्ट्र सदैव जीवित रहता है। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम।